तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारा आपके न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे कि हमारा मार्केट पिछले कुछ टाइम से एक डाउनफॉल की तरह ही जा रहा है। ये थोड़ा सा मान लीजिए, मार्केट तो हमारा 2500-500 तक का तो लगा लिया था हाई। फिलहाल न्यू हाई नहीं था, अभी तो न्यू हाई उसका 700 पॉइंट 800 पॉइंट दूर था। लेकिन दोस्तों, स्टॉक में कोई बहुत विशेष बहुत ज़्यादा मेजर पुलअप नहीं था। स्टॉक है साइड जोन में ही काम कर रहे थे। सब वर्क एकदम मार्केट साइडवेज था पूरा स्टॉक में, जितना भी स्टॉक्स हैं। लेकिन हमने कुछ स्टॉक ऐसे ऐसे फाइंड कर रखे हैं जो अभी तो फिलहाल साइडवेज हैं, लेकिन ये आपको लिए एक अच्छा मौका है। एक अच्छा टारगेट के साथ उसमें काम कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा आप एक प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। हमने ऐसे 2-3 स्टॉक्स फाइंड कर रखे हैं जो कि वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तब तक के लिए आप वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम थोड़ा सा आज निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि निफ्टी का मूव क्या है आगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक बाय और सेल करने से पहले हमें मार्केट का मूव जानना, मार्केट का मूड जानना कि मार्केट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, तो वो एक ज़रूरी पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए हमें जब भी स्विंग ट्रेड करते हैं तो मार्केट मूड एकदम मस्ट है जानना। ये एकदम बेसिक चीज़ है, इसको तो आपको जानना ही जानना है। चलिए अब निफ्टी को फाइंड आउट करते हैं, निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। देखिए दोस्तों, निफ्टी हमारा कर क्या रहा है। निफ्टी पिछले कुछ दिनों से रैली तो दे रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। 25,600 रुपये के आसपास का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसी रेजिस्टेंस को देखते हुए मार्केट फिर से स्लिप हो रहा है। और आज तो लगभग 200-250 पॉइंट यानी 1% से थोड़ा कम ही गिर चुका है। और अभी भी लगता है कि 25-50 पॉइंट और भी गिरेगा। लेकिन दोस्तों, अब मेन पॉइंट ये है कि 25,120 एक सपोर्ट पर काम करेगा। अब वहाँ से दोस्तों अब देखिए सपोर्ट भी लिया है। कैंडल का विग उसके नीचे बंद नहीं हुआ, उसके ऊपर ही अभी है। तो दोस्तों ये एक सपोर्ट ध्यान रखिएगा। अगर ये सपोर्ट टूटेगा फिर एक सेकंड, अगर ये सपोर्ट टूटेगा दोस्तों तो फिर सीधे 25,000। अब 25,000 अगर टूटेगा तो फिर कोई बताने का हमको नीड ही नहीं है। 24,800 24,500 हम फिर से देखेंगे। लेकिन दोस्तों मेन सपोर्ट 25,100 का है कल। और फिर अगर उसके नीचे का अगर सपोर्ट देखें हम तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल है। अगर ये टूट जाए तो फिर आप ट्रेड जो बताएंगे उसमें से आप एग्जिट हो जाइएगा। अगर पोजिशनली होल्ड किए हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। और अगर स्विंग ट्रेड के लिए जैसे हम बता रहे हैं उसमें अगर होल्ड करेंगे तो उसमें भी आप 25,000 का स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, तभी आप सेफ खेल पाएंगे। अब चलिए हम स्टॉक के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है और बहुत सारे लोग इसमें पैसा भी अच्छा अंधाधुंध कमाए हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक हमने क्यों बताया आज। देखो ये दोस्तों, ये स्टॉक मेरे रडार पे कई दिनों से था, तो मैंने सोचा इसी पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के इसी पे एक आपको टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ बनाया जाए। अभी तो मैंने भी दोस्तों इसमें एंट्री नहीं बनाई है, लेकिन एंट्री बनाने का प्लान है। अगर मंडे को कुछ हमें अच्छा दिखा और जो लेवल पे हमें चाह उस लेवल पर अगर दिखा तो हम ज़रूर उसमें एंट्री बनाएंगे। अब दोस्तों देखिए, ये स्टॉक लगभग 3,040 रुपये का हाई लगा चुका है। अभी तक में 3,040 का हाई लगाया है। और फिर ये स्लिप होते होते फिर इसका एक सपोर्ट बना था 2,500 रुपये का, जो कि ये तोड़ के गया ऊपर, पुलअप किया था, फिर आया उसके नीचे, फिर एक सपोर्ट तोड़ के अभी अपने दूसरे सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो कि दूसरा सपोर्ट इसका
दूसरा सपोर्ट इसका 2300 रुपये के आसपास का है। 2332 2330 रुपये के आसपास का इसका दूसरा सपोर्ट है। और दोस्तों जहाँ तक चांस तो ये है, ये इस सपोर्ट से दोबारा पुलअप ज़रूर होगा, और नहीं होगा तो एक स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और पेशेंस के साथ काम करना है। अगर दोस्तों अगर ये यहाँ पे आके और अगर फिर से अगर रिवर्सल दिखाता है तो हमें फिर 2500 रुपये का टारगेट तो हमें रखना ही चाहिए। यानी लगभग 150 से 200 पॉइंट का टारगेट आपको इसमें अचीव होता मिलेगा। यानी मान के चलिए 5 से 6%। और वही स्टॉप लॉस का अगर बात करें हम 23,000 स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा के रखिए। 2238 रुपये का एंट्री बनाइए आप 2320 2315 पे। लगभग 100 पॉइंट का आपको 100 से 80 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस बनाना है और लगभग 150 से 200 पॉइंट का आपको टारगेट है। ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। कभी भी 1:1 का कोशिश मत करिए करिए लेने का। जब भी आप टारगेट स्टॉप लॉस लीजिए, अपना आपको टारगेट आपका स्टॉप लॉस के थोड़ा सा बड़ा होना ही होना चाहिए। समझ रहे दोस्तों ना? तो इस ट्रेड को भी आप ज़रूर ध्यान दो और काफ़ी अच्छा ट्रेड है ये। और अगर मूव आते हैं तो बड़े बड़े मूव आते हैं। और दूसरा हमारा स्टॉक की बात करते हैं आपको दोस्तों। दूसरा स्टॉक हमारा डाटा सेंटर का जेम है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब दूसरे स्टॉक में अगर बात करें हम, आज तो काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखाया स्टॉक, लगभग 7-7.5% का तेज़ी दिखा चुका है। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपको तो ये जो लेवल पे, इस लेवल पे फिलहाल अभी अवॉइड करने को कहेंगे हम। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे अगर मिले, लगभग 1920-1930 रुपये का, तो स्टॉक को आप ज़रूर ऐड करके चलें। और फिर उसके बाद ये स्टॉक का टारगेट आपको मैं बताता हूँ। ये स्टॉक का टारगेट आपको फिर लगभग 2053 रुपये के आसपास का आपको टारगेट मिलेगा। इतना तो आपका टारगेट फिक्स है। लगभग मान के चलिए आप 1920 यानी आपको लगभग 170-160 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। और स्टॉप लॉस को हम बता दें आपको, स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, अगर आप 1920 रुपये पर ट्रेड करते हैं और एंट्री बनाते हैं तो स्टॉप लॉस अपना बनाइएगा लगभग इस कैंडल के नीचे, यानी 1820 रुपये का। 1820 रुपये का आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग कहेंगे आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ा अगर ट्रेड करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा। अगर छोटा रखेंगे तो जल्दी से हिट हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस भी बड़ा करके चलिए और टारगेट भी बड़े रखिए। ठीक है, हमने क्या कहा, 100 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बनाइए और लगभग 170 से 160 पॉइंट का आप टारगेट एकदम ईजिली इसमें आप लेके ही निकलिए। तो दोस्तों देखिए, जो हमने ट्रेड बताए हैं वो अपने एजुकेशन के बेसिस बताए हैं, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे बताए हैं। अगर किसी को मतलब कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, कोई और स्टॉक के बारे में अगर क्वेरी करना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा हो इसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। तो दोस्तों देखिए, आज के लिए इतना ही। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो दोस्तों अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब जरूर करो भाई। सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो फिर मोटिवेट नहीं मिलेगा, तो वीडियो नहीं बना पाएंगे हम लोग। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जिससे और भी आप आगे टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो आप देख सकें। अब ये हमारा चैनल न्यू ही है, इसलिए अब बहुत सारे वीडियो, बहुत से टॉपिक बाकी है हमें कवर करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लो, जिससे तुम्हें वीडियो का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।